अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल की बात हनीफ़ ख़ान के साथ हाजिर खिदमत है आपका भाई हनीफ़ ख़ान। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो प्रोग्राम है इसमें दिल की बातें भी करेंगे हम, बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो हमारी सेलिब्रिटीज़ होंगी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, तो उनसे उनके बारे में पूछेंगे कि वो अगर फ़नकार हैं तो क्या क्या उनके अंदर फ़नी सलाहियत है, और अगर कोई सिंगर है तो वो कितना अच्छा गाते हैं और किस तरह उन्होंने ये गाने की फील्ड में कदम रखा। तो इसी तरह के आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही मल्टी टैलेंटेड शख्सियत के मालिक हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और बच्चों के लिए बहुत सारे इन्होंने नग़मे लिखे और बहुत ही अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं और सिंगर भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। और हमारी जो फील्ड है डायरेक्शन की फील्ड, उसमें भी एज ए डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने काम किया है। बहुत सारे इनके अंदर बड़ी फ़नी सलाहियतें मौजूद हैं। और दूसरी बात यह है कि ये मार्केटिंग सेल्स के हवाले से भी ये इस फील्ड में भी काम करते हैं। तो आज के हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे दोस्त आगा अशर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम हनीफ भाई, कैसे हैं आप? अच्छा अशर, ये हमें बताएं कि जो गायकी का शोबा है ये आपको विरसे में मिला, कुछ अपने वालिद के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। हाँ जी बिल्कुल, ये जो शौक़ आया मुझे मौसीकी का, ये मुझे अपने वालिद साहब की ही तरफ से आया। गो कि वो भी प्रोफेशनली तो बहुत ज़्यादा नहीं उन्होंने काम किया, लेकिन वो मेरी तरह बहुत ज़्यादा शौक़ रखते थे। उनका भी अपना एक बिज़नेस था और वो बिज़नेस के अंदर वाबस्ता थे। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो कई सारे ऐसे लम्हात जो कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री या पाकिस्तान की टीवी की इंडस्ट्री जो है वो उनकी आंखों के सामने से गुज़रा। और वो सारी महफ़िलें मुझे आज तक याद हैं जिसमें काजी वाजिद होते थे, जिसमें जो है वो महमूद अली साहब होते थे, जावेद मीर साहब होते थे, मुजीब आलम साहब होते थे, और हम जब बहुत छोटे थे तो अहमद रुश्दी साहब होते थे। तो ये सारे वो नाम थे जो कि पाकिस्तान के बड़े लेजेंडरी जो है वो अदाकार और गुलकार और कंपोज़र रहे हैं। तो जब ज़ाहिर है जब हम इन लोगों में बचपन से उठे बैठे तो एक कान के अंदर जो है वो मौसीकी और जो दीगर असनाफ़ फ़नून लतीफ़ा हैं उसमें जो है वो हमारे सामने रहा। तो वहीं से जो है वो मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैं फिर जो है वो अपना शौक़ कैरी किया हुआ हूँ। अच्छा अशर, अमूमन देखा गया है कि फ़नून लतीफ़ा में जिस चीज़ का शौक़ हो तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं। तो गायकी के हवाले से हमें बताइए कि उसके अलावा आपने क्या इसमें सीखा है। तो मेरे वालिद साहब बेसिकली वैसे तो बिज़नेसमैन थे, लेकिन जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि उनके सामने बड़े लम्हात गुज़रे हैं, तो ऐसी कई यादें हैं जो कि जिनका तज़किरा हम लोग सुनते भी थे और हमने उसके शाहिदीन भी रहे अपने बचपन के अंदर। तो इस तरह के कई वाक़यात हैं, जैसे मुझे याद आ रहा है मेरे वालिद साहब से मैंने ये जो है वो तज़किरा सुना कि एक बड़ा ही मशहूर मिली नग़मा है, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, मसरूर अनवर साहब की जो है ये शायरी है। और बड़ी कमाल मोहब्बत थी दोनों के अंदर। मेरे वालिद साहब के जो है वो बचपन के दोस्त थे और पहले तो वो कराची में ही मुकीम थे, उसके बाद जब वो लाहौर चले गए तो जब भी कराची आया करते थे तो बड़ा साथ वक्त गुजरता था। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे ये वाक़या सुनाया कि ये जो नग़मा है उन्होंने फ़ोन किया, मैं आ रहा हूँ ज़फ़र, और उन्होंने जो है वो उनको पिक किया। उनके साथ जावेद मीर साहब भी थे। तो ये दोनों जो है वो गाड़ी, मेरे वालिद साहब की गाड़ी के अंदर बैठ के जो है वो ओल्ड क्लिफ्टन में गए और वहाँ पर बैठ के ये नग़मा लिखा गया, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। और उसके बाद गालिबन अमीर इमाम साहब थे टीवी के प्रोड्यूसर, उनके पास जाके जो है वो ये नग़मा रख के आ गए। वो मिले भी नहीं थे, उनकी टेबल पे रख के आ गया। और बाद में ये फिर जो है वो नग़मा सोहेल राना साहब ने कंपोज़ किया, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ के चंद जो है वो मशहूर नग़मात में से, जो मिली नग़मों में से जो है वो एक है। अच्छा अशर, फ़नून लतीफ़ा में इंटरेस्ट हो तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी उसमें शामिल हो जाती हैं। तो ये बताइए कि आपने गायकी के अलावा, म्यूज़िक के अलावा क्या कुछ इसमें सीखा है। मैंने तो समझे कि जितनी भी इसके स्नाप्स हैं ना फ़नून लतीफ़ा के, उसके अंदर मैंने कुछ ना कुछ अपनी सीखने की कोशिश की है। मतलब आपको याद होगा, आप भी उस ड्रामे में थे जो कि हमने जियो के लिए बनाया था। इट वाज अ लॉन्ग प्ले इन फैक्ट,
टेलीफिल्म थी वो, मेरे ख्याल में 2008 या 2007 की बात है, शाहाना के नाम से। तो उसमें मैंने एज अ डायरेक्टर भी जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। क़याम सरदई साहब थे और आरिफ बाहलीम साहब थे उसमें, और काफ़ी सारे जो है वो उसमें बड़ा मज़ा आया था। तो मुझे वहाँ से फिर मैंने बख्तियार अहमद साहब जो कि पाकिस्तान पीटीवी के जो है एक जीएम भी रह चुके हैं, और उनके क्रेडिट के ऊपर बहुत ही मशहूर ड्रामे हैं, खुदा की बस्ती और दीगर। तो उनके साथ उनको भी मैंने असिस्ट किया कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो एक यहाँ से भी जो है वो किया। फिर रेडियो पाकिस्तान के अंदर मैंने बोला, तो वहाँ पर ड्रामे भी बोले, वहाँ पर स्क्रिप्ट्स भी बोले मैंने मुख्तलिफ। तो ये जो था एक वहाँ पे भी मौका मिला। लेकिन मेरा जो असल शौक़ है वो या पैशन था वो था ही म्यूज़िक। तो म्यूज़िक के हवाले से जो है वो मुझे ज़्यादा काम करने का मौका मिला इसके अंदर। उसमें मैंने रेडियो पाकिस्तान में हम लोगों ने बैक इन 90s, जब आपको याद होगा सोहेल राना साहब और जावेद मीर साहब एक्टिव हुआ करते थे, तो पीटीवी में, और जावेद मीर साहब जो है वो रेडियो पाकिस्तान में, उन्होंने भी पीटीवी से किया, और कई सारे नाम थे। तो लेकिन ये लोग जो थे ये प्रोमिनेंट थे उस ज़माने में। तो इन्होंने बच्चों के लिए बड़ा काम किया, ठीक है, और बड़े खूबसूरत जो है वो नगमे बनाए गए। बड़े वो नगमे ऐसे थे जिसके अंदर कोई ना कोई बच्चों के लिए मैसेज भी हुआ करता था, ठीक है ना। हमसे तो कहते हैं झूठ ना बोलो, और ख़ुद छोड़ो छोड़ो क्या बताएं। लेकिन कितनी खूबसूरत बात है ये, ठीक है ना, कि हमसे तो हमें तो नसीहत करते हैं वालिदैन, या हम जब उस वक्त होते थे, या हम अब जो है वो साहिब औलाद हो गए, तो हम तो नसीहत करते हैं अपने बच्चों को कि जो है वो ना करें, झूठ बोलें, ना झूठ बोलें, ना ही जो है वो गलत बात करें। लेकिन हमारी ज़िंदगी के अंदर कितने ऐसी झूठ हैं जो कि हम बोल रहे होते हैं, ठीक है। कोई आ गया, मेहमान आ गया, तो या फ़ोन आ गया कोई, और हमने अंदर से ही मना कर दिया कि भाई हम नहीं है, कह दो हम नहीं है मौजूद। तो ये जो चीज़ें थीं ये बड़ी मुनफरिद थीं उस दौर के अंदर, जिसमें बच्चों को बचपन से तरबियत दी जाती थी कि झूठ नहीं बोलना। इसी तरह के कई गाने हैं, किताबों से दोस्ती कीजिए, किताबों से। तो देखें उस ज़माने में जो किताबों का कल्चर था वो कितना परवान चढ़ रहा था। तो बचपना जो होता है वो उसके अंदर बच्चे जो होते हैं उनको जो चीज़ सिखाई जाती है वो उनकी आगे आने वाली जो उम्र होती है उसके अंदर वो प्रिवेल करती रहती है। तो ये उनका मकसद था, और इस पर उन्होंने बड़ा काम किया। तो मैं खुश नसीब समझता हूँ कि मैं भी उस ज़माने में पार्ट रहा, और उसके बाद में जो है वो जावेद मीर साहब को मैंने असिस्ट किया। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत पुराना प्रोग्राम पाकिस्तान का बच्चों के हवाले से, बच्चों की दुनिया, जिसके अंदर फिर जो है वो मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद मीर साहब, वहाँ पर मैंने जो है वो कई नगमे उनके साथ जो है वो बनाए, रिकॉर्ड करवाए बच्चों के लिए। और काजी वाजिद साहब भी होते थे उस प्रोग्राम के अंदर, और काजी जी का कायदा भी उसमें जो है वो पेश किया जाता था। बड़ा मशहूर जो है वो स्क्रिप्ट था अपने दौर का। फिर लेटर ऑन थोड़ा सा आपको पता है कि वक्फा आ गया, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है वो आगे आ गया। मैं जब सेल्स एंड मार्केटिंग और प्रोफेशन के अंदर आया तो ये थोड़ा सा गैप आया। बट ये हुआ कि बाद में लेटर ऑन रेडियो ने मुझे कॉल किया काफ़ी अर्से बाद, 10-12 साल बाद। तो फिर मुझे ख्याल आया कि वो क्यों ना जो है वो जिस जगह से हमने सीखा, हम बच्चे ही थे जहाँ से हम लोगों ने जो है वो इब्तदाई तालीम हासिल की, तो क्यों ना उनको कंट्रीब्यूट करें। तो मैंने उनका प्रपोज़ल को जो है एक्सेप्ट किया, और हमने वहाँ रेडियो पाकिस्तान के अंदर बच्चों के कई गीत बनाए। कम से कम 25 से 30 हमने नए गीत बनाए, और उसके साथ साथ हम लोगों ने उन गीतों को भी जो है वो दोबारा से रिवाइव करवाया जो कि उस दौर का हिस्सा थे। तो ये हमारा छोटा सा काविश थी जो कि हमने की, और बस ये थोड़ा आगे भी चाहते हैं कि हम लोग इसको करें, कि अगर बच्चों के हवाले से कोई काम हो सकता है तो मेरी इसकी बड़ी ख्वाहिश है। अच्छा अशर, आपने बच्चों के लिए गाने लिखे, कंपोज किए, और इस फील्ड में अभी बच्चों पे काम नहीं हो रहा, काम मतलब एक फासला आ गया है, रुक गया है काम, तो ऐसा क्यों है? थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि काम कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। अभी भी कुछ लोग हैं जो कि बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और हम भी जो है वो जारी रखे हुए हैं काम। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने कई टॉपिक्स पे बच्चों के लिए काम किया। हमने इस पे पूरा एक सीक्वल बनाया था, क्योंकि आपको पता है कि रेडियो पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिर्फ आवाज़ होती है, चेहरा नज़र नहीं आता, प्रॉप्स नहीं होते।
तो सिर्फ और सिर्फ आपको आवाज़ और तासुरात की बिना पर जो है वो ही आपने जो है वो अपने सामईन को जो है वो बताना होता है कि किस तरह की मंजर निकारी है। तो हम लोगों ने बच्चों को इस तरह से ट्रेन भी किया था। तो हमने एक सीक्वल बनाया था कि बड़ी गर्मी हो रही है, बच्चे जो हैं वो खेलने के लिए आते हैं लेकिन गर्मी की वजह से उनका तो जो है वो खेलने को की एनर्जी जो है उनकी नहीं हो रही होती है। तो वो फिर क्या करते हैं कि वो दुआ मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह मियाँ बारिश बरसा दे। तो बारिश का जो है वो फिर हमने एक राग है, राग मियाँ की मल्हार, तो हमने जो है वो उस राग के ऊपर जो है वो एक गीत मैंने लिखा भी और कंपोज किया जो बड़ा पसंद किया गया रेडियो पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद हमने कई चैनल्स के ऊपर जो है वो गीत जो है वो दोहराया। अच्छा अशर, माशाल्लाह आपने काफ़ी सॉन्ग कंपोज किए और काफ़ी सॉन्ग बच्चों के गाए, तो आपके किसी शागिर्द का कोई गाना आज हम हमारे नाज़रीन को सुना रहे हैं हमारे प्रोग्राम में? जी हाँ, आज जो है वो इत्तेफाक से हमारी जो है वो एक शागिर्द हैं और बच्चों की दुनिया का पार्ट भी रही हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। अलिशबा बहुत प्यारी सी बच्ची हैं हमारी ये हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनसे मेरा ही लिखा हुआ गीत जो कि हमने मियाँ की मल्हार में जो है वो जो कि बारिश का राग है बनाया था, आप इनसे सुन सकते हैं। अल्लाह अल्लाह मेगा बरसे बच्चे खूब नहाए, अल्लाह तेरी रहमत बरसे गर्मी बरसाए। अल्लाह अल्लाह मेगा बरसे बच्चे खूब नहाए, अल्लाह तेरी रहमत बरसे गर्मी के दिन जाए। अल्लाह में बरसा दे, ओ अल्लाह में बरसा दे। खुशियों के तो फूल खिला दे, खुशियों के तो फूल खिला दे। अल्लाह में बरसा दे, ओ अल्लाह में बरसा दे। पानी धानी सा सानी धा पावा गरे सानी धानी सा। कैसे प्यासे पत्तों को, कैसे प्यासे पत्तों को गर्द ने आ घेरा। पंछी और बच्चों पर है, पंछी और बच्चों पर है गर्मियों का फेरा। आंगन आंगन टपके पानी, आंगन आंगन टपके पानी। ऐसा दिन दिखला दे, ओ अल्लाह में बरसा दे, ओ अल्लाह में बरसा दे। तरसे तरसे नैन मेरे हैं, तरसी है फुलवारी। बरसे बरसे बीत गए दिन गाँव में मल्हारी। तरसे तरसे नैन मेरे हैं, तरसी है फुलवारी। बरसे बरसे बीत गए दिन गाँव में मल्हारी। मैं गाऊँ ये मल्हार, मैं गाऊँ ये मल्हार। झूलों पर आए जो बहार, सखियाँ खेले घेरा डाले, सखियाँ खेले घेरा डाले। महके ऊँचे खूब निराले, भीगे मौसम के हर पल को, भीगे मौसम के हर पल को खुशियों से नहला दे, ओ अल्लाह में बरसा दे, ओ अल्लाह में बरसा दे, ओ अल्लाह में बरसा दे। अच्छा अशर, राग गाने से बारिश हो जाती है, गिलास टूट जाता है, तो ये जो सरगम है, क्या ये इसमें कोई क्या हकीकत है, ऐसा पॉसिबल है? देखिए, मैं समझता हूँ मौसीकी असर रखती है और इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट जो है वो जिस ज़माने में हुए उस ज़माने में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा प्रूफ हमें नहीं मिलता, सिर्फ ये एक जो है वो बातें आ रही हैं। इसको मैंने जहाँ तक समझने की कोशिश की तो बेसिकली ये ऐसा नहीं है जो कि बताया जाता है।
बेसिकली हर राग का गाने का एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया, या उस वक्त के मुताबिक वो राग बनाया गया। जैसे हम कहते हैं बसंत बहार, अब बसंत बहार जो है जब बाहर का मौसम आता है उसी वक्त वो गाया जाता है, तो उससे वो मंसूब कर दिया। इसी तरह मियाँ की मल्हार है, या दूसरे मल्हार में बड़ी बड़ी किस्में हैं मल्हार की भी, तो ये जो है वो बारिश के वक्त में ज़्यादा गाना अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें इससे ज़्यादा मंसूब है। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौसीकी की एक ऐसी ताकत ज़रूर मौजूद है जो फिज़िकल इंटरफेरेंस भी करती है। मैं मिसाल के दूंगा आपको, सितार एक साज है, अब उस साज में जो है वो 7 तार ऊपर चल रहे हैं और 11 तार जो हैं वो उसके नीचे चल रहे होते हैं, और दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी जब मिलती है तो वो ना छेड़ने के बावजूद जो है वो ऊपर वाला तार जो है वो नीचे वाले तार को हिलाता है, उससे एक फ्रिक्वेंसी पैदा होती है। फिर आपने सुना होगा कि ब्रिजेस के ऊपर जो है वो उम्मूमन जो है वो आर्मी मार्च नहीं करती हैं, उसकी वजह यही है कि वो फ्रिक्वेंसी मैच होने की वजह से ब्रिज टूटने का जो है वो ख़तरा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी, हाँ अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने जो है वो एक आवाज़ को एक नॉइज़ में क्रिएट कर दिया तो उससे गिलास ज़रूर टूट सकता है, शीशा भी टूट सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक ख़ास फ्रिक्वेंसी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मंसूब है ना राग, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है कि इसके गाने से कुछ होता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये उन मौसमों के ऊपर जो है ये राग बनाए गए। जैसे दिन का राग अलग है, रात का राग अलग है, दोपहर का राग अलग है, तो मेरे ख्याल में ये है। वैसे तो अशर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से काम करते हैं, तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल मैं जो है वो पाकिस्तान की जो है वो एक लीडिंग FMCG कंपनी है, मेडिकेन ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसके साथ मैं मुंसलिक हूँ। और ओरल केयर जो हमारी टूथब्रशेज़ होते हैं और टूथपेस्ट है हमारे, उसकी जो है वो ज़िम्मेदारी मेरे पास है मार्केटिंग के हवाले से। तो आजकल बस ये है, बाकी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो म्यूज़िक के हवाले से काम होता है। अच्छा अशर, मैं यहाँ पर आया हूँ आपके घर में, तो बड़े नवादरात मुझे नज़र आए, तो हमारे व्यूवर्स जो हैं वो उनको इस नवादरात के बारे में, जो कीमती चीज़ें हैं जो इस दौर में तो शायद ही हों, जो आपके पास ही जो रेडियो रखा हुआ है, ग्रामोफोन रखा हुआ है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि ये उस दौर की चीज़ें आपके पास जो है ना इस वक्त बड़ी कीमती चीज़ें, तो ये किस तरह की हैं और आपको कैसे शौक़ हुआ इसको जमा करने का? ये क्योंकि मौसीकी का मुझे शौक़ था, तो मेरा एक और भी था कि मौसीकी के अंदर जितने ऐसे समझे कि इंस्ट्रूमेंट तो एक चलो वो हो गया, लेकिन इक्विपमेंट हैं जैसे टेप रिकॉर्डर है, इन सब को मैं कलेक्ट करूं। तो मेरे पास अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ग्रामोफोन भी रखा हुआ है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो फॉर्मेट आया था स्पूल टेप का, वो स्पूल टेप्स भी रखे हुए हैं। फिर बीच में एक ट्रैक आया था, वो बड़ा लोगों को शायद कम ही पता है, मेरे पास उसका भी जो है वो ज़ख़ीरा मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा CD प्लेयर, वो चीज़ें जो कि आती रही बाद में। अब आप ये देखें, ये रेडियोग्राम है, ये जो है वो बड़ी नायाब चीज़ है, लेकिन इसको मैंने खुद बनवाया था अपने हाथों से। हमारे एक बहुत ही करीबी साथी के वालिद थे और बड़ी कमाल मोहब्बत करते थे मुझसे, और मुझे भी उनसे बड़ी अकीदत थी, तो मैं उनके साथ आता था। वो भी पार्ट टाइम इस चीज़ का शौक़ रखते थे। वैसे तो वो नेशनल बैंक में हुआ करते थे, अब हयात नहीं है, तो उनके साथ मिलके मैंने इसको बनाया। और ये इन चीज़ों को ढूंढने में जो है वो बड़ा टाइम लगता है, आपको पता है ये आराम से नहीं मिल जाती हैं, तो बड़ी सब्र आज़मा काम था। हमने इसे ढूंढा, रेडियो ढूंढा, इसका ये रिकॉर्ड प्लेयर अलग से ढूंढा, फिर हमने इसकी कैबिनेट बनाई, ठीक है। इसी तरह हमने स्पूल टेप्स जो है वो जमा किए, और इस स्पूल टेप में मैं बताऊं मेरे पास कई सारे आपके ऐसी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है मेरे अपने घर की, जिसमें तमाम आर्टिस्ट जो हैं, जिसके मैंने नाम लिया, मुनव्वर सईद हैं, मुजफ्फर निराला साहब हैं कॉमेडियन, महमूद अली साहब हैं, जमशेद अंसारी साहब हैं, फरीद खान साहब हैं, ये सारे वो लोग थे जो कि हमारे घर पे आते थे और हम उनके घर पे जाया करते थे। तो इनकी आवाज़ें इन टेप्स में जो है वो मैंने हमारे उस दौर की, यानी 60s 70s की 80s की, वो हमने सेव की हुई है इसमें। तो मेरी आर्काइव में बड़ा ख़जाना है जो मौजूद है। अच्छा सर, ये बताइए इस फील्ड में आपका कोई टीचर है? मैंने बेसिकली ज़्यादातर जो सीखा ना वो तो इन्हीं लोगों से सीखा, इन लोगों में बैठ के सीखा, इन लोगों से को मैंने जो है वो वॉच करके सीखा। क्लासिकल मौसीकी की तालीम जो है वो मैंने फिर मुबीन साहब हैं हमारे, और बहुत ज़बरदस्त टीचर हैं वो भी बेसिकली बाय प्रोफेशन तो वो HR भी हुआ करते थे नेशनल बैंक के,
और बड़े पढ़े लिखे और समझदार आदमी हैं, लेकिन मौसीकी के अंदर उन्होंने जो है वो तालीम हासिल की हुई है। और उन्होंने मुझे क्लासिकल जो है वो सिखाया, राग सिखाया, मुझे तालों के बारे में बताया। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। बड़े मज़ेदार आदमी हैं वो, बड़े वज़ेदार आदमी भी हैं। आप उनके घर जाएं तो कभी आपको खाना खाए बगैर वो आपको जाने नहीं देंगे, बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो मैंने जो है वो मौसीकी सीखी। अच्छा, हमारे जो नए सिंगर्स हैं जो गाना सीख रहे हैं, अभी फील्ड में आए हैं, उनको एज ए टीचर कोई पैगाम या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखें, सिंगर अब ज़्यादातर होता ये है कि जो मैं देखता हूँ वो क्रिटिसाइज़ ही कर रहे होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ देखें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा या बुरा काम, अच्छा या बुरा काम जो है वो हर दौर में हो, या आप ये कह लें कि अच्छा या बहुत अच्छा काम जो है वो हर दौर में हुआ है। तो इस दौर में भी ऐसा ही है कि अच्छा काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो कि पाकिस्तान में, अब आप देखें कि कोक स्टूडियोज़ को इंडिया जो है वो एडमायर करता है, ठीक है। तो आप देखें कि जो यहाँ की म्यूज़िक है उसके अंदर इनोवेशन बहुत है। हम लोग अब इंडिया की म्यूज़िक देखते हैं तो अभी तक कन्फाइन किए हुए हैं अपने आप को रागों में और मुख्तलिफ जो है वो बंदिशों के अंदर जो है उन्होंने कन्फाइन किया हुआ है। वो बहुत ज़रूरी है, आना उसकी अहमियत से इनकार नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं म्यूज़िक जो है, पाकिस्तानी म्यूज़िक, पाकिस्तानी म्यूजिशियन उन्हीं चीज़ों में रहते हुए नए नए तजर्बात कर रहे हैं, जिसका एक जो है वो आला नमूना कोक स्टूडियो है जो कि पाकिस्तान जैसा इंडिया नहीं बना सका। तो मैं समझता हूँ कि जो आदमी काम कर रहा है मेहनत से करे ना तो उसको चीज़ें मिल जाती हैं। अशर, बहुत ही मज़ा आया आपके घर में आके और आपसे मिल के, आपसे बातें करके, आपके म्यूज़िक के बारे में जान के और आपकी फ़ील्ड के बारे में जान के। हमारे व्यूवर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा जो आपने हमें बड़ी कीमती बातें बताई, बड़ी अच्छी मज़े की बातें बताई। तो इसी के साथ हमें इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मगर जाते जाते हमें आपसे कुछ गाने सुनने होंगे जो आपने हमें सुनाने होंगे, बड़ी प्यारे से, जो आपने ख़ुद के भी हैं, जो आपने कंपोज़ किए हुए हैं, या जो आप गाते हैं, जो जिन सिंगरों को, उनके गाने हमारे नाज़रीन को सुनाना पसंद करेंगे? जी जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे तो आपको पता है मेरा जो असल शौक़ है वो कंपोजिशन का है, लेकिन क्योंकि कंपोजिशन के साथ साथ गायकी भी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ जो है वो कुछ चीज़ें शेयर करूँ। मैं अवेयरनेस टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने जो है मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर और मेरी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया अवेयरनेस टीवी, हनीफ साहब आपका भी। बहुत अच्छे से आपके जो है वो सलाम दुआ है, लेकिन ये मौका आज बन सका। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है जिसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अवेयरनेस टीवी का, कि क्योंकि मेरा बच्चों के हवाले से बड़ा पैशन था काम करने का, तो अवेयरनेस टीवी के साथ मिलके हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें हम वो प्रोग्राम जो है वो दोबारा रिवाइव करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को नए सॉन्ग्स मिलेंगे, नई जो है वो शायरी मिलेगी, नई कंपोजिशंस मिलेंगी, और साथ साथ उस दौर के नगमात को भी जो है वो हम लेके चलेंगे जो किसी ज़माने में हमारे बचपन का पार्ट हुआ करते थे। तो उस लेगेसी को भी हमने जो है वो आगे लेके चलना है।
निकलता रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए से आहिस्ता आहिस्ता जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर इस राह पर किसी मोड़ पर, किस राह पर किसी मोड़ पर कहीं चलना देना तो छोड़ कर मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर। अच्छा तो नाज़रीन, कैसा लगा मेरा ये आज का प्रोग्राम दिल की बात हनीफ खान के साथ। इसी तरह के हम बहुत सारे फ़नकारों को, सीनियर्स फ़नकारों को और कॉमेडियन को, सिंगर को और इस शोबिस से वाबस्ता बहुत सारे लोगों को हम आपसे मिलवाते रहेंगे, उनसे बातें करवाएंगे, उनसे मज़े मज़े की बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे वो इस फील्ड में कैसे आए, किस तरह काम कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं और पीछे उन्होंने क्या क्या काम जो किए हुए हैं जो लोगों को नहीं पता, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ खान को प्रोग्राम दिल की बात हनीफ खान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।